उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। ऐसे में जनता का क्या कहना है, ये जानने के लिए हम शहर शहर जा रहे हैं और न्यूज स्टेट आज पहुंचा है कासगंज में, और कासगंज में मुस्लिम समुदाय के लोगों से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसकी वोट पर चोट करते हैं, किसको वोट देते हैं और पिछले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार ने क्या कुछ कासगंज में तस्वीर बदली है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उन सभी लोगों से बातचीत करेंगे और शुरुआत आपसे कर देते हैं। खान साहब, क्या कुछ कहेंगे, इस 5 साल में यहाँ कुछ तस्वीर बदली? विकास नहीं हुआ, आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ। 5 साल में सब ऐसे ही चला आ रहा है। सब जो मनमानी जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं और कुछ नहीं होता है। यहाँ चाहिए बेरोजगारी के लिए चाहिए और मतलब नौकरियों के लिए चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सब बेरोजगार हैं। वो तो कहते हैं हमने रोजगार दिए, हमने राशन वितरण की, हमने किसानों के लिए किया। राशन से क्या होगा? राशन से कितना चलेगा? राशन एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं और 2 किलो या 5 किलो राशन मिल गया तो क्या होगा महीने में? आपको क्या लगता है? अब आजकल एक नया विवाद सामने आ गया है, हिजाब विवाद, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हिजाब विवाद का सवाल है, यह हालांकि घटना तो कर्नाटक में हुई है, लेकिन ये चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की एक कोशिश है और मैं ये समझता हूँ कि इस विवाद का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि हम अगर अपने धर्मों के शिक्षा के हिसाब से भी देखें तो जहाँ इस्लाम में हिजाब का प्रावधान है, जहाँ इस्लाम की बेटियाँ अपने आप को हिजाब में या पर्दे में रखती हैं, वो सब जो है वो पर्दे का पालन करती हैं। आप कहीं भी देखें, आप किसी भी पूरे इस नॉर्थ बेल्ट पे कहीं भी आप देख लें तो उसमें सभी धर्मों के जो महिलाएं हैं वो पर्दे का पालन करती हैं। तेजी से जो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में फैलता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि फैसला किस पर छोड़ देना चाहिए? ये फैसला तो कोर्ट का है और कोर्ट के ही फैसले के लिए कर्नाटक की उस जो बेटी ने भी कहा है कि हमें ये हमारा आपसी विवाद है और ये हम यहाँ समझाना, इसे हमें किसी देश की ज़रूरत है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान के कानून को हम मानते रहे हैं। हिजाब का ही नहीं, किसी की भी मामला पड़ा है, हिंदुस्तान का मुसलमान कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हिसाब से चलता रहा है। हमें कोर्ट पर भरोसा है। अच्छा, अगर चलो कासगंज की बात कर लेते हैं, तीर्थ स्थल भी है यहाँ पर, सोरों भी है और अमीर खुसरो की जन्मस्थली भी है, तो क्या कहेंगे, इसकी कुछ तस्वीर बदली है डबल इंजन की सरकार की तरफ से? हमारे लोगों के दिलों में इस गवर्नमेंट ने सिर्फ नफरतें बल दी हैं। आज भी हम लोग मिल के रहते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने ये कहा कि हम ये चाहे कितने ही उसमें रहते हैं, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम ये चीज़ें पैदा कर दी हैं। लेकिन हम आज भी यहाँ पर हम अपने कारोबारी हैं। हमारे यहाँ 20 साल से गैर मुस्लिम लड़का हमारी दुकान पर रहता है और हम आपस में आज भी यहाँ नहीं है, लेकिन इनकी कोशिशें यही है और अब ये कोशिशें इनकी फेल हो चुकी हैं और हमारे यकीन है कि अब ये पॉलिसी इनकी ख़त्म होगी और हम लोग परेशान आ चुके हैं हिंदू मुस्लिम से। हमारे यहाँ तमाम लोग ऐसी जगह, हमें पूरी 7 विधानसभा में 1 मुसलमान को टिकट मिला, बाकी सब हिंदू के, और हमारा सारा मुस्लिम वोट हिंदू कैंडिडेट को भी दे रहा है। हमें मतलब उससे नहीं है कि हमारा कैंडिडेट हो, हमें मतलब ये है कि ये हुकूमत बदले, ये गुंडागर्दी बदले और परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन आना। अच्छा, आपको क्या लगता है ये 3 तलाक और महिला सुरक्षा की बात, उस पर बात? देखो, 3 तलाक की बात हुई थी तो मतलब ऐसा है कि 3 तलाक ये हमारे मजहब का मामला था, इसको कोर्ट में नहीं आना चाहिए, समझे। इन्होंने एक सियासत में ये मामला हमारा कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा लाभ जो है सरकारी योजना को वो मुस्लिम लोग उठा रहे हैं ना। इसमें सभी लोगों को लाभ जो कुछ मिलता है सबको मिलता है, मगर यहाँ इससे सब परेशानी ये है कि सब इसमें सब बेरोजगार बैठे हैं लोग, सब दुकानदार, हमारी दुकानदारी सब बिल्कुल पट पड़ी है। महंगाई, इतनी महंगाई चरम सीमा पे पहुँचा दी है, जो आदमी हमारे यहाँ से ग्राहक भजे जाता है, कहता भैया क्या हम क्या करें। ये बताओ, आप युवा हो, रोजगार की दृष्टि से क्या कहोगे? रोजगार लगातार आवाज़ पीछे से भी उठी थी। रोजगार यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, कोई रोजगार के लिए कुछ नहीं किया है सरकार ने पूरे 5 साल में, सिवाय यही नफरत फैलाई है हिंदू मुसलमान, यही पूरी 5 साल यही किया है। हाँ साहब, आप बताइए, आपने बहुत देखा होगा पूरे कासगंज को नज़दीकी से, क्या तब्दीली नजर आई है इस बार? वोट की चोट किसे? कोई भी तब्दीली नजर आई और वोट इस साल जो है सब इसमें जो है सब सपा को जाना है। हम सपा के सपोर्टर हैं। क्यों? और ये डबल इंजन की सरकार ने तो तमाम परेशान ये है डबल इंजन सरकार से कि हमारी दुकानें फेल हैं। हमारी दुकान तो बिल्कुल ही फेल हो गई है, लाखों करोड़ों सब सामान बेकार है। 3 तलाक और महिला सुरक्षा पर 3 तलाक में तो ये है, अपने मुद्दा उठा लिया है, क्या मतलब है इनको मुस्लिम धर्म से? नज़दीक से आपने देखा होगा और कई चुनाव में पहले भी
क्या लगता है आपको कि 5 साल में कुछ तस्वीर बदली कासगंज की? कासगंज मुस्लिम कुछ बाउल क्षेत्र को तरक्की क्या है? मैं एक सवाल आप ही से कर देता हूं कि आप अगर कासगंज होकर आएंगे तो आपने भी विकास देखा होगा कितना 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है। सड़कों की हालत जो आपने देखी है, आप इस कस्बे में थाना रोड पे निकल के जाके देख लीजिए, बच्चा मोटरसाइकिल 40 की स्पीड पे नहीं पास कर सकता क्योंकि इतने गड्ढे यहाँ बना रखे हैं। रोड देख लीजिए आप। ये क्या आपको लगता है कि ये सब जानबूझ के किया गया? ये बिल्कुल जानबूझ के किया गया। ये सरकार के पास, इस सरकार के पास कुछ काम करने के लिए या विकास करने के लिए, कोई बात करने के लिए जगह नहीं थी। और इस पे क्या कहेंगे जो 3 तलाक और महिला सुरक्षा की बात को लेकर सामने आती है, इसमें क्या प्रतिक्रिया? देखिए, 3 तलाक हमारा धार्मिक मसला है और धार्मिक मसले में इन लोगों को कतई कोई ज्ञान नहीं है कि इसका असली मतलब क्या है। ये हमारा धार्मिक मसला है और इन्होंने धार्मिक मसले को कोर्ट कचहरी में खींच के हम लोगों को ये बताना चाहा कि हम तुम्हारे हितैषी हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा 3 तलाक से क्या है। 3 तलाक ये नहीं कि हर आदमी 3 तलाक अपना देता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं। ये फैसला हमारा कुरान, हमारी किताब जो हमारी हदीस है उससे होता है। तो जब ये घिरते हैं तो 3 तलाक ले आते हैं, हिजाब ले आते हैं या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, उसको जो उठाने की कोशिश करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया, क्या लगता है? देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन नहीं किया। आप मान लीजिए हिजाब को लेके पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में विरोध शुरू होने जा रहा है और हो रहा है। योजना का कहाँ लाभ मिल रहा है? योजना का कोई लाभ ही नहीं। क्या योजना है हमें पता ही नहीं। योजना बोलते कुछ है, कहते कुछ है। 10 रुपए की नमक की थैली, उसमें भी कांच आ रहा है। थैली में भी कांच आ रहा है। जो थैली, नमक की थैली दे रहे हैं उसमें कांच मिला हुआ है। 10 रुपए की थैली पर 20 रुपए का फोटो अपना लगा रहे हैं। इससे विकास कहेंगे हम? 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, 50 रुपए का, उसमें 100 रुपए का थैला लगा के दे रहे हैं। आप इसे विकास में ले जाएंगे? मैं यहाँ मीडिया के जरिए और आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वो शॉर्ट कपड़े पहन रही हैं या जीन्स पहन रही हैं तो भी आपको परेशानी है, और अगर वही महिला अगर अपने आप को हिजाब में अपने आप को छुपाकर वो जा रही है तो भी आपको दिक्कत है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, एक चुनावी खेल है। मैं बीइंग ए मुस्लिम एक बात आपसे कह रहा हूँ, आपने ये इतने सारे मुसलमानों से बात की है, आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि ये मुसलमान किसी मुस्लिम नेता की बात नहीं कर रहे हैं, किसी ऐसे नेता की बात नहीं कर रहे हैं जिसका नाम मुसलमानों का हो, जो सर पे टोपी लगाता हो, जो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता हो। ये जिस आदमी को सरकार में लाना चाहते हैं, जिसके हाथ में इस प्रदेश की बागडोर देना चाहते हैं, वो मुसलमान नहीं है, वो श्री कृष्ण का पुजारी है, वो भगवान विष्णु का बड़ा मंदिर बनाने की बात कर रहा है। तो हम, इसका मतलब यह है कि हम हिंदू धर्म के मुखालिफ नहीं है। हमें ये मालूम है कि मुख्यमंत्री जो है वो एक हिंदू को बनना है, उसके बाद भी हम आप हिंदुस्तान का हिस्सा है और वही बात करेंगे जो विकास की बात करेगा। शेर में कहूँगा, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमानों को, वरना आपस में लड़ा के ये सियासत मार डालेगी। जाहिर सी बात है, और चुनावी माहौल है, सियासत का वक्त है, सियासी पारा इस समय चढ़ा हुआ है, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं ने अपना साफ स्पष्ट मत बनाया है कि वो इस बार परिवर्तन की बयार ला कर रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ कासगंज से विनीत दुबे, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।